राजमाता की छतरी परिसर में अंत्येष्टि की जाएगी। तैयारी का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और सिंधिया परिवार से जुड़े हुए लोगों से इंडिया न्यूज संवाददाता संतोष सिंह ने खास बातचीत की। खबर है कि हमारी श्रद्धेय राजमाता साहब का आकस्मिक निधन तो नहीं कह सकते कि निधन हो गया है। काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी और आज अंतिम सांस ली उन्होंने। उनकी बॉडी कल लाई जाएगी 11 बजे रानी महल में दर्शनार्थ के लिए रखी जाएगी। सभी लोग दर्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ शाम को 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये पूरा है। सिंधिया परिवार की जो राजमाता माधवी राजे सिंधिया है, आज उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। उनका पार्थिव देह कल ग्वालियर आएगा और यहाँ पर ग्वालियर में जो सिंधिया छतरी है, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस अंतिम संस्कार के दौरान काफी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं और तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, वो यहाँ छतरी परिसर में पहुंचे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की क्षति है और किस तरह की तैयारी है। सबसे पहले तो जाएंगे कि ग्वालियर के लिए कितनी बड़ी क्षति है आज राजमाता जी का जाने से? बहुत बड़ी क्षति है। राजमाता साहब हमारे बीच नहीं रही हैं। दुखद समाचार है। ईश्वर उनके को अपने चरणों में स्थान दे। सिंधिया परिवार को ये संकट सहन करने की शक्ति दे। वो हमारे बीच नहीं रही है। व्यक्तिगत रूप से और राजनीतिक रूप से आप सिंधिया परिवार से काफी नजदीकियां आपकी रही हैं, तो क्या लगता है आपको व्यक्तिगत रूप से? देखिए, व्यक्तिगत क्षति है। कैलाशवासी महाराज माधवराव सिंधिया जी के सानिध्य में, राजमाता के सानिध्य में राजनीति सामाजिक कार्य करने के अवसर मिले। कई बार उनका प्यार, कई बार डांट, वो आज हमारे बीच नहीं है। आपको साथ कई ऐसे यादें भी होंगी जब माधवराव सिंधिया जी को चुनाव मैदान में थे, वो खुद प्रचार करती थी। घटनाक्रम मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौरी का है। जब राजमाता साहब ने कहा कि अपने प्रचार के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो, अपना भी ख्याल रखो, तो यहाँ कल किस तरह का कार्यक्रम होगा, कोई जानकारी? अब ये बात की अधिकृत जानकारी दी जाएगी। इस वक्त ग्वालियर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अभय चौधरी जी भी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभय जी, कितनी बड़ी क्षति मानते हो ग्वालियर के लिए या सिंधिया परिवार के लिए? देखिए, सिंधिया परिवार के लिए तो है ही क्षति, उसकी तो कोई बात नहीं, पर मां की मैं मानता हूं कि पूरे शहर के लिए, पूरे प्रदेश के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। और जैसे ये समाचार, दुखद समाचार पूरे शहर को मिला, पूरा शहर शोक में डूब गया और आपस में इस दुखद समाचार पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, तो लगातार एक दूसरे को फोन से पूछ रहे थे और ये समाचार पूछने में झिझक रहे थे, पर नियति तो अटल है। और जब ये समाचार कंफर्म हुआ तो पूरे शहर में शोक की लहर डूब गया शहर। और इस कार्यक्रम में अभी पता किया मैंने तुरंत ही दिल्ली फोन करके, कल 10-11 बजे के बीच में उनकी पार्थिव देह यहाँ आएगी और पूरे प्रदेश से लगातार फोन आ रहे हैं मेरे पास और हमारे प्रदेश के पूरे नेता कल यहाँ पे उस समय आएंगे। मैं बता रहा हूँ लोगों को, लोग अपने हिसाब से कार्यक्रम बना रहे हैं और कुछ लोग दिल्ली जाएंगे, कुछ लोग ग्वालियर आएंगे और ईश्वर से कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि पूरे परिवार को इस दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, अपने श्री चरणों में राजमाता जी को स्थान दे। देखिए, जिस तरह से ग्वालियर में शोक की लहर है, वहीं इस समय जैसा कि मैंने कहा कि इस समय मैं छतरी परिसर में हूँ और छतरी परिसर का ये वो क्षेत्र है, यहाँ पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया का जो पार्थिव देह, जैसे कि हमें महल से जानकारी लगी है कि लगभग 10:30 बजे दिल्ली से उनकी पार्थिव देह ग्वालियर आएगी और ग्वालियर के बाद लगभग 3 घंटे जयविलास जो महल है वहां पर उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा और उसके बाद एक जो सिंधिया राज परिवार का एक परंपरागत एक प्रोसीजर होता है, वो वहां से जयविलास महल से निकलेगा और सिंधिया की परिसर की जो छतरी है, यहाँ पर उनकी पार्थिव देह को लाया जाएगा और यहाँ पर उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी कर रखी है, वहीं सिंधिया परिवार से जो जुड़े लोग हैं उन्होंने भी अपनी तैयारियां कर रखी हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री और दिल्ली के केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, चूंकि इस वक्त लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं तो काफी लोगों के यहाँ पे आने की संभावना है। उसको देखते हुए प्रशासन का कहना है कि लगभग
30 से 40 हजार लोग यहाँ आने की संभावना बनी हुई है, तो उसको दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे काफी व्यवस्था की जा रही है। सिंधिया परिवार के जो सरदार हैं, उनके रियासत काल के जो युवा पीढ़ी है वो भी यहाँ तैयारी में जुटी हुई है। ये अमर कुंडे जी, सिंधिया परिवार से आप जुड़े हुए हैं, चूंकि मराठा सरदार से आप आते हैं, तो कितनी बड़ी क्षति मानते हैं मराठा परिवार में? क्योंकि जिस तरह का उनका नाम था कि राजमाता माधवी राजे सिंधिया, निश्चित रूप से वो ग्वालियर अंचल की राजमाता थी, इस राज परिवार की प्रमुख थी, हमारे राजघराने की। और सिंधिया ग्वालियर के अंचल के पूरे लोगों का एक सिंधिया परिवार से हृदय का एक संबंध है। तो निश्चित रूप से आज हमने अपनी माता जी को खोया है, आज हम अनाथ हो गए हैं इस ग्वालियर अंचल में जो राजमाता थी। और जिस तरह से राजमाता बोला था उसी तरह का उनका स्वभाव भी था। वो ग्वालियर के हर एक व्यक्ति को अपने पुत्र के समान मानती थी। और जैसे ही उनकी खबर आज राजमाता साहब की निधन की लगी है, पूरे ग्वालियर में शोक की लहर है, पूरे अंचल में शोक की लहर है। आप युवा मराठा सरदारों में आपका नाम गिना जाता है, आप अमर कुंटे हैं। अमर जी, किस तरह की व्यवस्था अब कल रहने वाली जब अंत्येष्टि के समय? जिस तरह से आप देख रहे हैं, आज कल सुबह 11 बजे विमान से दिल्ली से आज दिल्ली में महाराज राजमाता साहब की पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शनों के लिए। कल सुबह 10:30 बजे वहाँ लाएंगे। 11 बजे कल जयविलास पैलेस में कल उनके पार्थिव शरीर को ग्वालियर की जनता के दर्शनों के लिए रखा जाएगा। उसके बाद पूरे राज परिवार की जो भी परंपराएं होती हैं उसके साथ कल महाराज जयविलास पैलेस से अपने स्वयं कंधा देकर यहाँ पर लाएंगे। और जो सिंधिया राज परिवार की परंपरा है उसके अनुसार इस चौतरे पे उनका अंतिम संस्कार होगा। ये चौतरा देख रहे थे हम, काफी देर से काफी कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है, क्या है, किस तरह की चीजें? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि ये इसको चौतरा क्या था, ये तो पहले पुराना बना हुआ था मन से, लेकिन एकदम से आज इसको पूरा लीपा पोती करी गई है। गाय के गोबर से इसको पोता गया, क्योंकि शुभ माना जाता है हमारे हिंदू संस्कृति में गाय के गोबर को, तो उससे पूरा इसका वो लेपन करा गया है। इंडियन न्यूज के दर्शकों को मैं बता देना चाहूंगा कि सामने माधवराव सिंधिया जी की छतरी है, यानी कि राजमाता साहब के जो पति थे कैलाशवासी माधवराव सिंधिया, उनकी छतरी थी यहाँ पे। और इस वक्त सिंधिया परिवार के एक खास जो है, ऐसे में जिला प्रशासन ने काफी यहाँ पे पुख्ता व्यवस्था की है। चूंकि सिंधिया परिसर की जो छतरी है इसके सामने ही स्ट्रांग रूम बना हुआ है, जहाँ ईवीएम रखी हुई है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरामैन संदीप सिंह के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज, ग्वालियर।